अच्छा जी, अब हम डिस्कस करेंगे बफ़र कैपेसिटी के बारे में कि बफ़र कैपेसिटी क्या होती है। ठीक है, तो सिंपली कहते हैं द बफ़र कैपेसिटी सिंपली, बफ़र क्या होते हैं जो पीएच में चेंज को रेजिस्ट करते हैं अगर इनमें एसिड और बेस ऐड कर दिया जाए। तो बफ़र कैपेसिटी का मतलब ये है कि वो कितना रेजिस्ट करते हैं, ठीक है, दैट इज़ कैपेसिटी। द बफ़र कैपेसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ अ बफ़र टू रेजिस्ट द चेंज in the pH. It can be measured quantitatively how much extra acid or base the solution absorb before the buffer essentially destroyed. मतलब कितनी अमाउंट ऑफ एसिड और बेस को वो एब्जॉर्ब कर सकता है इससे पहले कि वो तबाह हो जाए, खुद टूट जाए। ठीक है, बफर कैपेसिटी ऑफ अ बफर सोल्यूशन determined by the size of actual molarity of its component. So a chemist must decide before making the buffer solution what over limits of the change in the pH can be tolerated. ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कितनी एसिड उसमें ऐड करेंगे, कितना बेस ऐड करेंगे, कितनी इसकी पीएच में चेंज हो सकता है, उसके लिहाज से बफ़र प्रिपेयर किए जाते हैं। तो क्वांटिटेटिवली हम अभी डिस्कस भी करेंगे कि बफ़र कैसे कर सकता है। ठीक है, लेट अस डू सम कैलकुलेशन टू चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ बफर सिस्टम। कंसिडर हमारे पास एक बफर है जिसकी 0.11 मोलर CH3CW एक साल्ट है, कितना मोलर है 0.11 मोलर, जो आपने भी लास्ट एग्जाम्पल में डिस्कस किया था। ठीक है, और जो एसिड है 0.09 मोलर एसिटिक एसिड है, ऊपर हमने एग्जाम्पल सॉल्व की है। ठीक है, एसिटिक एसिड है, इट पीएच विल भी हमारे पास आई थी 4.83। ठीक है, लेट अस ऐड 0.01 मोल ऑफ बेस, हम इसमें बेस ऐड कर देते हैं, कितने 0.01 मोल बेस ऐड कर देते हैं। अब ये जो बेस है ना बेटा, ये बेस कम्प्लीटली डिसोसिएट होती है, मतलब 0.1 मोल जो NH होगा ये 0.01 मोल ही OH क्रिएट करेगा। 1 dm³ ऑफ द बफर सोल्यूशन, रिमेंबर दैट the addition of 0.01 mole of NaOH per dm³ of solution will change the pH from 7 to 12। जो ये सोल्यूशन है ना NaOH को जो आप ऐड करने जा रहे हैं 0.01 मोल सोल्यूशन है, कहते हैं कि अगर सिंपल वाटर में ऐड किया जाए ना तो ये pH उसकी 7 से 12 ले जाता है, 5 डिजिट उसके बढ़ा देता है। मतलब ये आपने बात की थी 5 टाइम नहीं, अगर एक नंबर बढ़ता है तो वो 10 टाइम होता है, 2 नंबर बढ़ते हैं तो 100 टाइम। तो ये देखो हमारे पास अगर आप इसका नंबर 5 इंक्रीज़ कर रहे हो तो सोचो आप कहाँ पर चला जाएगा काम। ठीक है, तो आप इसके साथ 5 ज़ीरो ऐड करने पड़ेंगे आपको, यानी 5 ज़ीरो हमारे पास ऑलमोस्ट 10,000 गुना वो उसकी पीएच को बढ़ा देता है। खुद हिसाब लगा लो, मतलब सिर्फ 0.01 मोल ऐड करने से 10,000 गुना पीएच बढ़ा देती हो जाती है। ठीक है, सिंस NaOH इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड इट इज़ 100% एसोसिएटेड। ठीक है, इट जनरेट, मतलब जब आप इसको डालोगे इसमें तो ये 0.01 मोल ही OH नेगेटिव क्रिएट करेगा। तो OH नेगेटिव है तो वहाँ पे एसिड भी, एसिड और उसने मिलना है आपस में, तो हमने एसिड लिया था 0.09। ठीक है, तो 0.09 में से 0.01 मोल एसिड के टूटेंगे ताकि बेस के 0.01 मोल के साथ रिएक्शन करे, क्योंकि इसने उसी को तोड़ना है ना, डिकम्पोज करना है उसको, साथ पीएच को चेंज नहीं करने देना। तो फिर क्या होगा, इसका जो 0.09 मोल थे उसमें से 0.01 मोल इसके ऐड कर दा 0.01 के साथ मिलकर आपस में वाटर एंड साल्ट प्रिपेयर कर देंगे। So 0.01 mole will react OH with and 0.08 mole will be left behind, क्योंकि इसके 0.9 मोल स्टार्ट में थे ना, उसमें 0.01 मोल यूज़ हो गए इसके साथ, इसको बिठाने के लिए, इसको इसके स्तर को कैंसिल करने के लिए। ठीक है, तो 0.09 से 0.01 यूज़ हो गए, पीछे कितने बच गए 0.08, मतलब यहाँ पे आपने ये जो 0.9 लिखा था ना, अब यहाँ पे 0.08 बच गए हैं। ठीक है, 0.01 यूज़ हो गए। ठीक है, तो पीएच पे फ़र्क आएगा ना, वैल्यू चेंज हो रही है। तो जो 0.01 साल्ट था, अब देखो जब ये इसके साथ जुड़ेगा, ये एसिड, हवा रुकने देख सके, मैं यहाँ पर ये रख देता हूँ। जब ये एसिड इसके साथ मिलेगा तो दो चीज़ें बनेंगी, ये तो 0.01 ज़ाया हो गया, पीछे 0.08 बच गया यहाँ पे। तो अब इसने इसके साथ किया रिएक्शन, ठीक है, ये फालतू ऐड करता था, इसके साथ इसका दो चीज़ें बनती है हमारे पास, साल्ट एंड वाटर बनते हैं। वाटर तो होता है न्यूट्रल, ऐसी बात है ना, लेकिन साल्ट तो हमने बात की है, साल्ट तो पीएच को इफेक्ट करता है। तो साल्ट पहले 0.11 था, तो हम लोग जानते हैं ये इसके 0.01 इसके 0.01 से मिलकर 0.01 वाटर बनाएंगे और 0.01 साल्ट बनाएंगे। मतलब पहले साल्ट 0.11 था, अब साल्ट 0.01 बढ़कर 0.12 हो जाएगा। देखो यहाँ पे द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कोर्स मेक्स द chemical change in the amount of salt and its concentration will be increased from 0.11 to 0.12 मोल। क्लियर होगी बात।
एसिड यूज़ हो गया बेस के ऐड करने की वजह से। जब बेस ऐड की ना आपने तो ये एसिड इतना कम हो गया रिएक्शन करने की वजह से, और साल्ट उतना बढ़ गया। अगर आप एसिड ऐड करते तो साल्ट यूज़ होता और ये एसिड बढ़ जाता वहाँ। बात क्लियर हुई है? अच्छा जी, तो हमारे पास pH अभी क्या होगी, पी के ए प्लस लॉग ऑफ साल्ट और एसिड। साल्ट कितना हो गया हमारे पास 0.12 हो गया, एसिड हमारे पास कम हो गया 0.08 हो गया। pH पहले कितनी थी हमारे पास बफर की 4.83। अब जब इसमें आपने बेस ऐड किया तो इसकी pH थोड़ी सी चेंज हो गई, हमारे पास बना देगी 4.92। बात पहले पढ़िए 4.92, कहाँ 10,000 गुना और कहाँ पे 4.92। बात पहले पढ़िए, कुछ समझ में आई बात? ठीक है, देखो ना इसने pH में कितना चेंज रेजिस्ट किया है, कहाँ 10,000 गुना, कहाँ पर 4.83 से 4.92 हो गया। क्लियर? इट मीन्स दैट देयर इज़ अ वेरी स्मॉल चेंज इन pH फ्राम 4.83 to 4.92, दैट इज़ डिफरेंस ऑफ 0.01। सो वी रीच द कंक्लूजन दैट बफर डज नॉट hold the pH constant, but it does very good job in limiting the pH change in pH very small amount। क्लियर होगी बात? ये था हमारे पास बफर सॉल्यूशन की क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आता है इक्विलिब्रिया ऑफ स्लाइटली सॉल्युबल आयनिक कंपाउंड या सिंपल सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। जैसे आप लोगों ने आयनिक प्रोडक्ट की बात की थी, KW ऑफ वाटर, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड Ka की बात की थी, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस Kb की बात की थी। अभी हम लोग बात करेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करेंगे, KSP की बात करेंगे। वो क्या चीज़ होती है, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, व्हेन अ सॉल्युबल आयनिक कंपाउंड इज डिसॉल्व इन वाटर लाइक NaCl, इट डिसोसिएट कम्प्लीटली इनटू आयंस, वो अपने आयन में चला जाता है। बट फॉर स्लाइटली सॉल्युबल साल्ट द डिसोसिएशन इज़ नॉट कम्प्लीट। NaCl चूँकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, तो वह NaCl में डाल जाता है, ठीक है। लेकिन जो स्लाइटली सॉल्युबल साल्ट होते हैं, कहते हैं इस वो कम्प्लीटली Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में नहीं जाते। फॉर एग्जांपल जब PbCl2 को पानी में डाला जाता है, हिलाया जाता है, तो सोल्यूशन कंटेन PbCl3 कंटेन हमारे पास Pb+2Cl एंड अनडिसोसिएटेड PbCl2, ठीक है। NaCl को जब आप डालते हैं पानी में तो उसमें वो सिंपल Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बन जाता है। लेकिन जो लेस सॉल्युबल साल्ट होते हैं PbCl2 वो कम्प्लीट डिजॉल्व नहीं होते, बल्कि जब उनको डिजॉल्व किया जाता है वो हमारे पास किस फॉर्म में होते हैं, PbCl2 सॉलिड फॉर्म में होते हैं। वो पहले जाते हैं PbCl2 एक्वस फॉर्म में, देन Pb पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में, ठीक है, इस फॉर्म में चले जाते हैं, ठीक है। तो उनके लिए हमारे पास कैसे फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा हम वो डिस्कस करते हैं। अगर आपने इसका लिखना है क्या नाम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो आप लोग कैसे लिखोगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास सेक्शन हमारे पास बनेगा Pb+2 प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट PbCl2। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, लेड सल्फेट इज़ वेल नोन स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड एंड इट डिसोसिएशन इज़ वेरी स्मॉल एक्सटेंट लाइक PbCl2, लेड क्लोराइड, ठीक है। अब लेड सल्फेट भी लेड क्लोराइड की तरह हमारे पास होता है, ठीक है। PbSO4 ये भी हमारे पास पहले एक्वस का बेटा मतलब है पानी ने इसको, ये पानी में डिज़ॉल्व है, ये पानी में मौजूद है, आयोनाइज नहीं हुआ, ये डिज़ॉल्व हो गया लेकिन आयन, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म है। तो ये भी हमारे पास कैसे होगा, Pb+2 एंड SO4 प्रोडक्ट और रिएक्टेंट PbSO4 Kc, ठीक है। अब ये स्पेरिंगली सॉल्युबल, स्पेरिंगली मतलब होता है बहुत कम, बहुत कम, ये भी स्पेरिंग सॉल्युबल था। मतलब जैसे पानी की आपने बात की ना, पानी की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, वैसे ही PbCl2 अगर स्लाइटली सॉल्युबल है तो इसकी अमाउंट पे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब इसके भी 100 मोल में से अगर 0.1 मोल डिसॉल्व होते हैं तो ये तो ना होने के बराबर हुए ना, ठीक है। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो क्या होगा, बीइंग स्पेरिंगली सॉल्युबल, स्लाइटली सॉल्युबल, the concentration of lead sulfate almost remain constant being lead sulfate on the left hand side Kc। अब मैंने बात की थी, अब इसमें देखो ना, इसमें ये भी सॉल्युबल आयन है, ये ऑलमोस्ट हमारे पास इसकी कंसेंट्रेशन चेंज नहीं हुई है, तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो दोनों को हम इस पर ले जा सकते हैं ना। तो Kc इंटू कांस्टेंट हमारे पास ये नया बन जाएगा KSP। जैसे आपने वाटर के केस में KW किया था, एसिड के केस में Ka किया था, बेस के केस में Kb किया था, वैसे ही साल्ट्स के केस में आप लोगों ने जो सॉल्युबल सब्सटेंस जो वीकली स्पेरिंगली सॉल्युबल थे आप उसको थोड़ा ले गए, तो वो हमारे पास बन गया क्या कहते हैं इसको, KSP बन गया, ठीक है। KSP फॉर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमारे पास KSP क्या होगा, आप इसको उठा यहाँ ले जाओ, ये बन जाएगा KSP इज इक्वल टू Pb+2 एंड SO4 -2, KSP इज इक्वल टू Pb+2 Cl -2। क्लियर हो गया। KSP के लिए हमारे पास फॉर लेड सल्फेट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁸, देखो कितना कम है हमारे पास, 25 पे -8 है, ठीक है। वाटर से थोड़ा ज़्यादा है लेकिन है ये भी स्मॉल हमारे पास। क्लियर। KSP इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ PbSO4, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर सॉल्युबिलिटीज़ ऑफ 2 आयंस एट इक्विलिब्रियम स्टेज। है ना हमारे पास
दोनों प्रोडक्ट क्या हमने बात की थी, क्या बोलते हैं प्रोडक्ट को, मल्टीप्लिकेशन। सो दोनों आयन, इन दोनों आयन की प्रोडक्ट के बराबर हमारे दोनों आयन की कंसंट्रेशन, ये ब्रैकेट के लिहाज से, ठीक है। अच्छा जी, के एस पी यूजली वेरी स्मॉल क्वांटिटी एट रूम टेम्परेचर, द वैल्यू ऑफ के एस पी इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट। साल्ट आप देखें ना, ये बहुत सारे टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाओ तो के एस पी की वैल्यू बढ़ती जाती है। फॉर जनरल अगर मैंने बात करनी है स्लाइड सल्बल ए एक्स बी वाई इज इक्वल टू एक्स ए वाई बी पॉजिटिव, ये एक्स और वाई इनके नंबर ऑफ मोल है, ठीक है। सॉरी फार्मूला बताया ना, Na2CO3 जैसे होता है, ए एक्स हो गया Na2, बी वाई हो गया CO3 O3 वगैरह, ठीक है। तो ये उनकी वैल्यू स्टार्ट में आ जाएंगी। क्लियर, के एस पी इज इक्वल टू, आपको याद है ना हमने जो बात की थी थोड़ा सा पहले, समझ लो CaCl2 नहीं, कोई हाँ Al2O3 की बात कर लो, ए हो गया Al, एक्स हो गया 2, बी हो गया O, वाई हो गया 3, ये 2Al, ये 3B, पॉजिटिव नेगेटिव बात होगी। क्लियर, इसी तरीके से ये वाला KWO वगैरह होगी। क्लियर, अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आते हैं, सो द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ आयन रेज टू एन एक्सपोनेंट इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो के एस पी किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन रेज टू पावर देयर एक्सपोनेंट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। होगी बात क्लियर। ये जो नहीं यहाँ पे ये प्रोडक्ट, ये गलत है बेटा, यहाँ पे ये प्लस नहीं आता, यहाँ पे मैंने देखा नहीं था पहले, यहाँ पे प्लस नहीं आता है, ये मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है, हमेशा बात याद रखनी है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अच्छा, द वैल्यू ऑफ के एस पी इज ग्रेटर इज मेजर हाउ फार टू द राइट डिसोल्यूशन प्रोसीड एट इक्विलिब्रियम सैचुरेशन। द फॉलोइंग टेबल शो द के एस पी वैल्यू ऑफ स्लाइड सॉल्युबल एनी कंपाउंड। टेबल में दी हुई है के एस पी की वैल्यूज़, ठीक है। उम्मीद आप लोगों को समझ में आएगी। के एस पी बेटा बिल्कुल एसिड बेस की तरह है, बस ये स्पेरिंगली सॉल्युबल के लिए होती है, ठीक है। आगे, एप्लीकेशन ऑफ स्लाइटली सॉल्युबल प्रोडक्ट, इनकी एप्लीकेशन कहाँ का यूज़ हो सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ के एस पी फ्राम सॉल्युबिलिटी, हम सॉल्युबिलिटी से के एस पी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि मतलब उनका सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट कितना है, हम वो फाइंड कर सकते हैं। फ्राम द सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड वी कैन कैलकुलेट के एस पी ऑफ द साल्ट। द सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द कंपाउंड इज गिवन इन टर्म ऑफ द ग्राम ऑफ द सॉल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ द वाटर। जो सॉल्युबिलिटी निकल जाती है ना, वो कैसे निकल जाती है, ग्राम ऑफ सॉल्यूट 100, मतलब 100 ग्राम पानी में कितने ग्राम साल्ट के डिज़ॉल्व हुए हैं, या 100 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट में कितने पार्ट सॉल्यूट के डिज़ॉल्व हुए हैं, ठीक है। परसेंटेज कह लो, सिंस द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज़ वेरी स्मॉल सो 100 ग्राम ऑफ वाटर सोल्यूशन इज़ कंसिडरेबल टू 100 ml सोल्यूशन। तो हाँ, क्वांटिटी स्मॉल था, हम इसलिए 100 ग्राम को 100 ml यहाँ पे करते कंसिडर। द रीज़न इज़ दैट डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ वेरी क्लोज टू यूनिटी। डेंसिटी इसकी 1 ग्राम पर क्या कहते हैं इसको, 1 ग्राम पर ml होती है, हम इसको फिर 1 ml ही गिनते होते हैं, ठीक है। वी द रीज़न, अच्छा जी, मतलब एक जो बेटा पानी 1 लीटर होता है ना, वो 1 किलो भी होता है ऑलमोस्ट, ये कह रही है दूसरे अल्फाज में। अच्छा जी, वी गेट कंसनट्रेशन इन मोल पर DMQ। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolve of the solution is calculated by dividing the mass of solute by its molar mass, then by using the balance equation we find the molarity of each ion and then KSP, ठीक है। ये आप लोगों को बात समझ में एक एग्जांपल मैं आप लोगों को अभी सॉल्व करवाता हूँ। द सॉल्युबिलिटी ऑफ PbF2, ठीक है, 825 डिग्री सेल्सियस इज़ 64 ग्राम पर DMQ, ये सॉल्युबिलिटी दी हुई है इसकी, ठीक है। कैलकुलेट द KSP ऑफ PbF2, आपने KSP फाइंड करनी है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट द कंसंट्रेशन ऑफ फ्राम ग्राम पर DM³ टू मोल पर DM³। ग्राम मैस में दी हुई है, आपने मोल पर DM³ में निकालनी है। ग्राम को मोल में कैसे कन्वर्ट करते होते हो, ग्राम मोल बाय मैस बाय मोलर मैस। आप इसके ग्राम को क्या कहते हैं कि मोलर मैस से डिवाइड कर दो तो आपके पास आ जाएगा, उसकी मोल पर DM³ में आ जाएगी, ठीक है। तो 64 ग्राम है, इसका मैस भी दिया, मोलर मैस भी दिया हुआ है। हम इसको पहले कन्वर्ट करते हैं मोल में। देखो, मैस बाय मोलर मैस, सिंपली मैस बाय मोलर मैस इज इक्वल टू ग्राम मोल पर DM³ आ गया, ठीक है। द बैलेंस इक्वेशन इज़ ऑफ फॉर डिसोसिएशन ऑफ PbF2 हमारे पास दी हुई है। PbF2 इज इक्वल टू Pb+2 and 2F नेगेटिव। स्टार्ट में इसके सारे मोल होंगे जो दिए हुए मोल पर DM³, इसके कुछ नहीं होंगे, लेकिन इक्विलिब्रियम के ऊपर हमारे पास, चूँकि हम ये कंसिडर करेंगे कि इक्विलिब्रियम इसके 0 होंगे, ये कम्प्लीटली डिसोसिएट होगा इक्विलिब्रियम के ऊपर, ठीक है, सारे ये मोल होंगे, ठीक है। तो एक्सप्रेशन ऑफ KSP कैसे होगा, हमारे पास KSP इज इक्वल टू इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है, इसकी दी हुई है, हम वो फाइंड कर सकते हैं। क्लियर होगी बात। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। सिंपल आपको एक और तरीका बताता हूँ, वो क्या तरीका है कि आप लोग ना इसको x के ज़रिए रिप्रेजेंट कर दो,
ठीक है, एक्स के ज़रिए। अगर है ना, अगर आप लोग चाहते हो कि आप सही निकालना चाहो तो आप लोग को ये बोलो कि इसकी आपको पता है कर कितनी है कंसंट्रेशन, 2.6 है ना, 2.6 माइनस एक्स प्लस एक्स, लेकिन वो यहाँ पे नहीं यूज़ होगा, आप इसी को यूज़ कर लो यहाँ पे, ठीक है। ये पहली एप्लीकेशन थी। आगे डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी फ्रॉम KSP। पहले आपने बात की सॉल्युबिलिटी से आप लोग KSP फाइंड कर सकते हो, तो आप लोग अभी बात कर रहे हैं KSP से हम लोग सॉल्युबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको KSP वैल्यू पता है तो आप लोग सॉल्युबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? फॉर दिस पर्पज़ वी नीड द फार्मूला ऑफ कंपाउंड KSP। हमें क्या क्या चीज़ पता नहीं चाहिए। नीड द फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड, हमें कंपाउंड का पता जो फार्मूला क्या है, KSP की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देन वी अननोन मोलर सॉल्युबिलिटी S इज़ कैलकुलेटेड एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द आयन इज़ डिटरमिन्ड, ठीक है। पहले हमने बात की हम लोग सॉल्युबिलिटी से, देखो उन्होंने पहले उन्होंने सॉल्युबिलिटी हमें दी थी, सॉल्युबिलिटी उन्होंने, सॉरी मैंने बात की उसके लिहाज से उन्होंने सॉल्युबिलिटी दी हुई थी कि 100% सॉल्युबल है, ठीक है। आप उसकी KSP की निकालो वैल्यू, हमने निकाल। अब हम KSP की वैल्यू से सॉल्युबिलिटी फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे वो बात करते हैं, ठीक है। दी हुई आगे COH is sparingly soluble compound, it is solubility product is 6.5, calculate solubility of COH twice, ठीक है। कैसे? let solubility represented by S in term of mole per dm cube, the balance between COH twice है Ca पॉजिटिव प्लस 2H नेगेटिव। स्टार्ट में ये सारा होगा, ये 0 0 होंगे, लेकिन जब इक्विलिब्रियम स्टेज आएगी तुम्हारे पास उसमें ये भी होगा और उसमें ये हमने यहाँ जैसे हमने लास्ट में x कहा था ना, हम यहाँ पे s को कह रहे हैं, आप इसको x ले सकते हो, ये s x ये s ये 2s हमारे पास हो गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हमारे पास इक्वेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव डबल देन द कंसंट्रेशन ऑफ COH ट्वाइस। सो ये बात हमें याद रखनी है, OH की डबल है कंसंट्रेशन 2s है यहाँ, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो KSP इज इक्वल टू इसकी कंसंट्रेशन इसकी कंसंट्रेशन, इसी बात है ना, हमारे इस पर डिपेंड करते होते हैं। तो इसकी हमें दी हुई है, कितनी हमारे पास दी है इन्होंने, 6.5 क्वेश्चन में दी हुई थी। इसकी पुट करो वैल्यू हमारे पास, आपके पास के दोनों की वैल्यू आ जाएगी, दोनों की सॉरी S इंटू 2S आ जाएगा, Q2 इसका स्केल आ जाएगा, आप लोगों ने ये सीखी हुई है। तो इसको मल्टीप्लाई करो हमारे पास आ जाएगा S क्यूब आ जाएगा। तो आप S क्यूब इधर रहने दो, इधर ले जाओ, आप दोनों तरफ S क्यूब को सॉल्व करने के लिए दोनों की पावर 1/3 कर दो, इसको भी 1/3 इसको 1/3 कर दो, तो ये 3 3 कट जाएगा और इसका आप अगर 1/3 करो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये वाला 1.65 इंटू 10 की पावर -6। सॉल्व करो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.65। इन्होंने यहीं पर सारा सॉल्व कर दिया। जो 4s था ना, यहाँ पर 4s था, 4 को यहाँ नीचे ले गए, 3 1/3 से कट गया और इसके 1/3 सारा सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1.75 इंटू 10 की पावर -2। अब ये S की वैल्यू है ये बेटा, ठीक है। S की वैल्यू, S तो ये था ना हमारे पास कैल्शियम की था, अब ये कितना होगा, अब उस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। Ca and the 2.75 mole per dm cube represent the solution. In this way we have calculated the individual concentration of Ca and OH negative ion from solubility product. क्लियर होगी बात? हमने ये मैंने वही लिखा हुआ बात जो मैंने आपको बताई है ज़ुबानी इसके लिहाज से, ठीक है। अब लास्ट इसका इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन ऑन सॉल्युबिलिटी, कि सॉल्युबिलिटी के ऊपर कॉमन आयन का क्या इफेक्ट होता है। द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी of slightly soluble ionic compound. In order to explain, consider saturated solution of PbCrO3 which is sparingly soluble ionic salt. PbCr3 बेटा एक बहुत ही कम डिज़ाल्व होने वाला साल्ट है। जब आप उसको डालते हो पानी में तो ये Pb+2 से नेगेटिव बनाता है। अब आप इसमें डाल दो सोडियम क्रोमेट, ये लेड क्रोमेट था, सोडियम क्रोमेट था, ये जो है ये सॉल्युबल साल्ट है। जैसे आप सोडियम क्रोमेट ऐड करोगे तो ये क्या बनेगा, Na पॉजिटिव एंड CrO4 नेगेटिव बन जाएगा। तो ये CrO4 नेगेटिव दूसरे CrO4 नेगेटिव दोनों में मौजूद होंगे, तो जब CrO4 नेगेटिव आप और ऐड करोगे तो ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, तो CrO4 नेगेटिव बढ़ जाएंगे, तो फिर ये रिएक्शन रिवर्स में चला जाएगा, ये चीज़ दोबारा बनना शुरू हो जाएगी वहाँ पे, तो मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। इज द कॉमन आयन कंबाइंस विद द Pb to form more insoluble PbCrO4, so equilibrium is shifted from the left to keep the Sp constant. हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा था वहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास था केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। उम्मीद आप लोगों को कुछ ना कुछ पहले पढ़ा होगा। इसकी एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।